इलेक्शन कमीशन ने नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को तीनों ही राज्यों में मतगणना होगी। बता दें कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त होगा और इससे पहले नई विधानसभाओं का गठन किया जाना है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मेघालय में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। ममता ने मेघालय में पिछले 5 सालों के कामों का रिपोर्ट कार्ड मांगा। दीदी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां डराने का काम कर रही हैं। बावजूद इसके आने वाले चुनाव में मेघालय में टीएमसी की सरकार बनेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। बुधवार को कीव के बाहर ब्रोवेरी टाउन में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों समेत 16 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में यूक्रेन की सरकार के 3 मंत्रियों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। यह हलफनामा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर लगे प्रतिबंध को लेकर दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध को सही ठहराया है। केंद्र ने कहा है कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई भी संगठन जिसका उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है, उसे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने आगे कहा कि उन्हें हमारे धर्मनिरपेक्ष समाज में कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि सिमी के उद्देश्य देश के कानूनों के विपरीत हैं, क्योंकि संगठन का उद्देश्य इस्लाम के प्रचार और छात्रों और युवाओं को जुटाना और जिहाद के लिए समर्थन प्राप्त करना है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में बुधवार को मजेदार ड्रामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने सदन में झोला भरकर लाए नोट लहराए। गोयल ने आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। गोयल ने दावा किया कि उसकी जानकारी उपराज्यपाल को है। गोयल ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कर्मचारी भर्ती में रिश्वत की पेशकश हो रही है। झोले में नोटों की गड्डियां लेकर विधानसभा पहुंचे गोयल ने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत एलजी से की तो उन्होंने अनसुना कर दिया। गोयल अपने साथ 15 लाख के नोटों की गड्डियां लेकर आए थे। जोशीमठ भू धसाव को लेकर एनटीपीसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सुरंग की वजह से शहर डूब रहा है। एनटीपीसी के मुताबिक सुरंग का काम जारी रहेगा और इसके लिए ब्लास्टिंग होगी। एनटीपीसी की ओर से कहा गया है कि जोशीमठ भू धसाव और टनल का कोई संबंध नहीं है। एनटीपीसी तपोवन के चीफ जीएम आरपी अहिरवार ने सारे आरोपों को गलत बताया है। साथ ही एनटीपीसी के अतिरिक्त जीएम जियोलॉजी भुवनेश कुमार भी अपने संस्थान के बचाव में आगे आ गए हैं। दोनों अफसरों का कहना है कि टनल और जोशीमठ भू धसाव का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बंगाल में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र में छात्रों से नक्शे पर आजाद कश्मीर को चिन्हित करने के लिए कहे जाने के मामले में राज्य सरकार से फैक्ट रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर सामने आई खबरों को गंभीरता से लिया है, जिसमें छात्रों को भारत के नक्शे पर आजाद कश्मीर की पहचान करने के लिए कहा गया है। बीएसएफ ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संभवतः पाक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ के जवानों ने 17-18 जनवरी की मध्यरात्रि को गुरदासपुर जिले के ऊंचा टकला सीमांत गांव इलाके में पाकिस्तान से आ रहे संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी। बीएसएफ के दल ने संदिग्ध ड्रोन की दिशा में गोलीबारी की और जमीन पर कुछ गिराए जाने की आवाज सुनी। तलाशी के दौरान चीन निर्मित 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 गोलियों का एक पैकेट बरामद हुआ है। पंजाब के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी महासचिव तरुण चुग और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।
मनप्रीत बादल के बीजेपी में शामिल होने को पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहले ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में मनप्रीत बादल ने कहा कि कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया है। उन्होंने इस्तीफे में कहा, पार्टी और सरकार में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई उसे निभाने में मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया। मुझे यह मौका देने और सम्मान देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दुर्भाग्य से पार्टी के भीतर जारी मौजूदा संस्कृति और उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण मैं अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मिशन 2024 के तहत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना के खम्मम में मेगा रैली हुई, जिसमें विपक्षी एकता की ताकत दिखाने की कवायद हुई। इस रैली में केसीआर समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस रैली में केसीआर समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा तेलंगाना पहुंचे। रैली के पहले सभी नेता मुख्यमंत्री केसीआर के साथ यादाद्री में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे।